टारगेट क्यों दिया जाता है, किसी ने मुझसे पूछा था, इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूं। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है, क्षमता बढ़ाने का महीना होता है, मार्च योग्यता दिखाने का महीना होता है, टीम का मान बढ़ाने का महीना होता है, बड़ा चेक लेने का महीना होता है, लीडर तैयार करने का महीना होता है, अपलाइन की फोकस में आने का महीना होता है, कंपनी की नजर में आने का महीना होता है, और अपनी टीम को ग्रोथ देने का महीना होता है। इसीलिए मार्च टारगेट का महीना होता है। अब सवाल आता है दूसरा, हर महीना टारगेट का होता है, फिर टारगेट क्यों दिए जाते हैं? टारगेट इसीलिए दिए जाते हैं, आप कभी भी चेक करिए, राजनीति हो, खेल हो, व्यापार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह टारगेट दिया जाता है। एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों निकाला जाता है? हेलो, क्यों निकाला जाता है? चेक करिए, आप चेक करिए। एक सेना के अंदर सब लोगों को ट्रेनिंग एक जैसी मिलती है, फिर उनमें कोई कर्नल बनता है, कोई जनरल बनता है, कोई सूबेदार बनता है। वो रैंक क्यों दी जाती है? वो रैंक इसीलिए दी जाती है कि भीड़ में से लोगों को बाहर निकाला जाता है सर। लोगों को अलग पहचान दी जाती है कि ये स्पेशल लोग हैं, ये कुछ अलग करने वाले लोग हैं, इसीलिए टारगेट दिया जाता है। आप चेक करिए, एक स्कूल में इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाता है। तो मार्च में टारगेट इसीलिए दिया जाता है कि मार्च में हजारों लोग जो आपकी टीम में ज्वाइन हो ना, टारगेट देके पता किया जाता है कि इनमें कौन लोग सीरियस होके कर रहे हैं, कौन लोग टाइम पास के लिए कर रहे हैं। इसीलिए टारगेट दिया जाता है, इसीलिए टारगेट बनाया जाता है, इसीलिए ब्रांड पार्टनर से टारगेट आते हैं, कंपनी के टारगेट आते हैं, अपलाइन द्वारा दिए गए टारगेट आते हैं। इसीलिए टारगेट जनरेट किया जाता है सर। इसीलिए हर इंसान को मार्च में किसी ना किसी टारगेट में भाग लेना चाहिए, चाहे वो डायमंड क्लब का हो, स्टार डायमंड क्लब का हो, कोई टूर का टारगेट हो, कोई ट्रेनिंग का टारगेट हो, कोई ट्रॉफी का टारगेट हो, कोई एकेडमी का टारगेट हो, उस टारगेट में भाग जरूर लेना चाहिए भाई। इसीलिए मार्च में टारगेट दिए जाते हैं और इसीलिए टारगेट को जनरेट किया जाता है। अब सवाल आता है तीसरा, पहला आता है मैंने मार्च बताया इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने दूसरा बताया टारगेट क्यों दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। जो लोग नोट कर रहे हैं उन लोगों को भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है, उनकी टीम टारगेट में रहने वाली है। और नंबर 3 तीसरा, टारगेट में भाग लेना क्यों जरूरी होता है। आपकी टीम में 2 तरह के लोग होंगे सर, एक टारगेट में भाग लेने वाले, एक टारगेट से भाग लेने वाले। दोबारा बता रहा हूं, एक टारगेट में भाग लेने वाले, एक टारगेट से भाग लेने वाले। रिजल्ट किसका आएगा जीवन में, ग्रोथ कौन करेगा? जो टारगेट में भाग लेगा वो, या जो टारगेट से भाग लेगा? दीदी बताइए, टारगेट में भाग लेने वाला या टारगेट से भाग लेने वाला? जो टारगेट में भाग लेगा। टारगेट में भाग लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग टारगेट देख के भाग लेते हैं, टारगेट से भाग लेते हैं। रिजल्ट आएगा उन लोगों का जो टारगेट में भाग लेंगे सर। अब जो टारगेट में भाग लेते हैं उनको 7 फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं? 7 फायदे होते हैं, जरूर नोट करिए। टारगेट में जो लोग भाग लेते हैं उनको 7 फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? नंबर 1, पहला फायदा, जो लोग किसी ना किसी टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनको पहला फायदा होता है कि वो जिम्मेवार लोग होते हैं, उनमें जिम्मेवारी का भाव आता है। आपके घर में 4-5 बच्चे हैं, एक साथ बैठे हैं, आप कौन से बच्चे को काम का बोलते हो? उसी बच्चे का बोलते हो जिस पे आपको भरोसा होता है कि ये काम करेगा। अच्छा, भरोसा कैसे होता है? क्योंकि वो हर बार कोई काम होता है तो वो काम करता है, इसीलिए उसमें जिम्मेवारी आती है। तो जो भी लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनका पहला फायदा पता है क्या होता है? वो जिम्मेवार बन जाते हैं, और दुनिया की सारी कामयाबी जिम्मेवार लोगों के आजू बाजू बुनी जाती है सर। बुरा मत मानो, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है 97% लोग और एक है 3% लोग। दुनिया के सारे उद्योग धंधे इन 2 पार्टों में बंटे हुए हैं, एक है 97% और एक है 3%। अच्छा, बड़ी कामयाबियां केवल 3% लोगों के हिस्सों में आती है, 97% लोग तो भागते दौड़ते रहते हैं लाइफ टाइम सर। बड़ा पैसा केवल 3% लोगों के पास आता है। अब ये 3% लोग कौन होते हैं? 3% लोग होते हैं जिम्मेवार लोग। एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास एक पेन है, इसके 2 पार्ट है, एक है 97%, एक है 3%। अच्छा, जब लिखते हैं तो काम कौन सा आता है, 3% या 97%? दीदी 97%। 97%। अच्छा, रगड़ा किस पे लगता है? 97% पे। मरता खपता कौन है? 97%। घिसता कौन है? 97%। टूटता फूटता कौन है? 97%। अच्छा, इसको होल्ड कितने % करता है? 3% सर। 3%। पॉकेट में डालेंगे तो दिखाई कितने % देगा? 3% सर। पता है ये 3% क्या करता है? ये 3% अपने टारगेट को लिखता है और उस टारगेट को जिम्मेवारी से पूरा करता है। इसीलिए पूरी जिंदगी 97% लोग इस 3% के लिए काम करते हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट मैसेज है सर, जिंदगी अगर मौका दे तो हमें 97% बनना चाहिए या 3% बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए दीदी? 3% सर।
3% बनना चाहिए। 3% वो लोग होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो पहल करते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो माहौल बनाते हैं, 3% वो लोग होते हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, और 3% लोग ही होंगे आज जो वीडियो ऑन करके बैठे होंगे। चेक कर लेना 1000 लोगों में 3% लोगों का वीडियो ऑन होगा। वही 3% लोग हैं जिनके लिए 97% लोग काम करते हैं भाई। तो नंबर 1 पहला, टारगेट में जो भाग लेता है ना, उसको पहला फायदा होता है, वो जिम्मेवार बनता है। दूसरा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनकी स्किल बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी क्षमता बढ़ती है। टारगेट में जो भाग लेते हैं उनकी स्किल बढ़ती है, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी क्षमता बढ़ती है। और दुनिया में जो पैसा मिलता है ना, वो स्किल का मिलता है, नॉलेज का मिलता है, क्षमताओं का मिलता है। इसीलिए जीवन में जब भी मौका मिले ना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और जो टारगेट में भाग लेते हैं उनकी क्षमता, स्किल और नॉलेज बढ़ती है। दूसरा फायदा टारगेट में भाग लेने से। तीसरा फायदा, जो टारगेट में भाग लेता है ना, वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल का कारण बनता है। आज इस मीटिंग में देख लो, जो टाई और कोट पैंट में और जिम्मेवार लोग हैं ना, उन सारे लोगों के वीडियो ऑन है और वो लास्ट तक बने रहेंगे। देख लेना, ये कामयाब लोगों की कहानी होती है। वही लोग रोल मॉडल बनते हैं जो लोग ये काम करते हैं। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों की अपलाइन भी जुड़ी होगी, बहुत सारे लोगों की डाउनलाइन भी जुड़ी होगी। जिस अपलाइन का वीडियो ऑन नहीं है ना, उसकी डाउनलाइन कम एक्टिव रहेगी, इसमें देख लेना। और जिसका वीडियो ऑन है, उसके सारे लोग रहेंगे कि मेरी अपलाइन बैठी है, मैं भी इसको बैठ के देखता हूं। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप टारगेट नहीं ले रहे हो तो आपकी टीम नहीं लेगी, आपकी टीम नहीं लेगी तो उनके नीचे वाले नहीं लेगी। इसीलिए तीसरा फायदा क्या होता है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, वो दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। चौथा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उन्हीं लोगों का ही पैसा बढ़ता है, उन्हीं लोगों की पिन चेंज होती है और उन्हीं लोगों की दुनिया में पहचान बनती है। आरसीएम बिजनेस में जो पैसा आता है ना, वो टर्नओवर से आता है। और टर्नओवर कैसे पूरा होगा, जब कोई टारगेट लेके काम करेगा। तो टारगेट में भाग लेने वाले लोगों को ही पैसा आता है, टारगेट में भाग लेने वाले लोगों की पहचान बनती है, टारगेट में भाग लेने वाले लोगों की पिनें चेंज होती है। तो चौथा फायदा होता है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, उनका पैसा, उनकी पिन और उनकी पहचान बनती है। पांचवा फायदा, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं, वो नेशनल लीडर बनने का रास्ता उनका खुल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो नेशनल लीडर बनते हैं। नेशनल लीडर कौन होता है, जो केवल अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करता है, जो पूरे हिंदुस्तान को मोटिवेट करता है, जो क्रॉस लाइन को भी ऊर्जा देता है, और जो वक्त जरूरत पड़ने पे कंपनी को भी ऊर्जा दे, वो सच्चा लीडर होता है भाई। वो कब बनेगा कोई आदमी, वो तब बनेगा जब वो टारगेट में भाग लेगा, है ना। पांचवा फायदा, नेशनल लीडर बनने का रास्ता खुल जाता है जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं। छठा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, जो लोग टारगेट में भाग लेते हैं ना, अपलाइन, लाइफलाइन और कंपनी के फोकस में आते हैं वो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के फोकस में आते हैं वो लोग। अच्छा, अगर राजा राम जी को टारगेट बनाएंगे तो उनमें महावीर सारन का नाम पहले नंबर पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरी वो अपलाइन है दीदी, आप बताएं। यस सर, यस सर। कंपनी को टारगेट बनाए, उसमें मेरा नाम आने लग जाए, इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूं, सही दिशा में काम कर रहा हूं। अपनी अपलाइन के टारगेट आप पे फोकस करता है कि नहीं करता है अपलाइन? अच्छा, अपलाइन किस आदमी को फोकस करेगा? जो बहानेबाज है, जो ढीला ढाला है, जो ठंडा है, जो घर पे रहता है, किसको करेगा? जो टारगेट लेके काम करेगा, जो टारगेट लेके काम करेगा, जो जिम्मेवार होगा, अपलाइन उसको फोकस कर लेती है। और आरसीएम बिजनेस में अगर डायमंड बनना है ना, तो अपलाइन के फोकस में आ जाओ। अपलाइन के फोकस में आने का फार्मूला, टारगेट में भाग लीजिए। सातवां और लास्ट, कंपनी की नजरों में हीरो बनना। कंपनी जब आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डाल के चेक करती है ना, तो एक बंदा तो होता है जिसकी साल में 3 बार डायमंड क्लब होता है, 9 बार होता ही नहीं। एक बंदा ऐसा आता है जिसके 12 महीने डायमंड क्लब होता है। कंपनी को कोई प्लानिंग करनी होगी तो किन लोगों को लेगा मैडम? 3 बार वालों को या 12 बार वालों को? जो बार बार करता है, बार बार करता है, कंपनी के हर टारगेट को हिट करता है। तो मैं तमाम लोगों को ये सीक्रेट बात बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए की टिकट वाली बात बता रहा हूँ। टारगेट में भाग लेने से ये 7 फायदे होते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पहला, जिम्मेवार बनते हैं। नंबर 2 दूसरा, स्किल बढ़ती है। नंबर 3 तीसरा, रोल मॉडल बनते हो। नंबर 4 चौथा, पैसा, पिन और पहचान बनती है। नंबर 5, नेशनल लीडर बनने का रास्ता खुलता है। नंबर 6, अपलाइन, लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन की नजर में आते हो। और नंबर 7,
कंपनी की फोकस में आप आ जाते हो जब आप टारगेट में भाग लेते हो। ओके, पहला मैंने बताया मार्च टारगेट क्यों होता है, दूसरा मैंने बताया टारगेट क्यों बनाए जाते हैं, तीसरा मैंने बताया टारगेट में भाग लेने से ये 7 फायदे होते हैं। अब मैं चौथा बता रहा हूं, टारगेट को हिट कैसे किया जाता है, हर टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है, और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को अचीवर कैसे बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं कि अपनी टीम के लोगों को लेवल पे कैसे लाया जाए, अपनी टीम में लीडर कैसे डेवलप किया जाए, अपनी टीम के लोगों से टारगेट को अचीव कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए आरसीएम जो बिजनेस है ना, ये आपकी नॉलेज का पैसा देता है नहीं, ये आपकी शकल को पैसा देता है नहीं, ये आपके कलर को पैसा देता है नहीं, ये आपकी भाषा को पैसा देता है नहीं, ये किसी भी चीज को पैसा नहीं देता है। कंपनी का कंप्यूटर आपको नहीं जानता है, कंपनी का कंप्यूटर आपके डिस्ट्रीब्यूटर नंबर को जानता है, और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर पे जितना टर्नओवर होगा उतना पैसा आपको दिया जाएगा। सिंपल फार्मूला है। इस दुनिया में जितने भी काम धंधे, उद्योग, व्यापार, नौकरियां, ठेकेदारी जो हो रही है ना, वो एक ही चीज के लिए हो रही है और उसको कहते हैं प्रॉफिट, पैसा। अच्छा, मेरा एक साला है वो ज्वाइन आरसीएम, वो मेरे कहने से ज्वाइन तो हो गया, चलेगा कब, जब उसको फायदा होगा। मेरा भाई ज्वाइन है, वो चलेगा कब, मेरे कहने से ज्वाइन तो हो गया, चलेगा कब, जब उसको फायदा होगा। आपकी टीम में ज्वाइन तो सैकड़ों लोग हैं, वो चलेंगे कब, जब आप उनको प्रॉफिट पे लाओगे। और आरसीएम बिजनेस में पैसा, पिन और प्रॉफिट कब आता है, टर्नओवर से आता है। और टर्नओवर कहां से आता है, टर्नओवर टीम से आता है। और टीम कहां से आती है, टीम एक लीडर बनाता है। और लीडर कहां से आता है, लीडर पैदा नहीं होते, लीडर डेवलप किए जाते हैं। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। क्या आपने कभी सुना है दीदी कि बधाई हो आपके घर डॉक्टर पैदा हुआ, बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ? नहीं सर। हम सुनते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, वो संघर्ष करके सीख के टीचर बनता है, वो संघर्ष करके ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बनता है, वो संघर्ष करके कलेक्टर बनता है। तो आरसीएम बिजनेस में भी है ना, आप प्लान की रफ्तार बढ़ाओ। स्पीड अप फेज में जब प्लान देना सीखोगे ना, तो प्लान में धार लगेगी, और प्लान में धार लगेगी तो आपकी टीम में लीडर तैयार होंगे, और लीडर तैयार होंगे तो वो बड़ी टीम बनाएंगे, और बड़ी टीम होगी तो बड़ा टर्नओवर होगा, और बड़ा टर्नओवर होगा तो बड़ा रोकड़ा होगा। सिंपल फार्मूला है। इसीलिए आरसीएम में किसी भी टारगेट को पूरा करना है ना, तो आरसीएम में टर्नओवर से पैसा आता है, और टर्नओवर 3 काम करने से बनता है। पहला काम खरीदना, दूसरा काम बेचना, और तीसरा काम जोड़ना। इन 3 के अलावा आरसीएम में चौथा काम ही नहीं है। पहला काम क्या है, खरीदना। क्या खरीदना है, हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल, ये खरीदना है। बंदूक नहीं खरीदनी, जर्दा नहीं खरीदनी, दारू नहीं खरीदनी, खरीदना है पहला काम। अब अगर मैं चाहता हूं मार्च में मैं रिकॉर्ड तोड़ू, मार्च में मेरी पिन चेंज हो, तो पिन चेंज होने के लिए दीदी क्या करना पड़ेगा बताओ? आज तक मैंने जितना किया है उससे ज्यादा करूंगा तभी तो चेंज होगा। जी सर, जी सर। अब अगर मेरे को आज तक जो किया है उससे ज्यादा करना है, तो सबसे पहले मुझे खुद को चेक करना है कि मैंने जो परचेज की है, मैंने जो खरीदारी की है, मैंने जो सामान खरीदा है, आज तक मैंने जितना हाईएस्ट खरीदा है, क्या उससे ज्यादा खरीद लिया? क्या उससे ज्यादा मैंने ज्यादा परचेज कर लिया? क्या अगर मैं खरीद सकता हूं 50,000 का और मैंने खरीदा है 5,000 का, तो 45,000 का और खरीदना अभी मेरे में क्वालिटी है या नहीं? आप बताएं दीदी, यस और नो? क्वालिटी है सर। क्वालिटी है। इसका मतलब क्या करना है, सबसे पहले अपनी क्षमताओं को चेक करिए, अपनी योग्यता को चेक करिए, अपनी स्किल को चेक करिए, अपनी नॉलेज को चेक करिए, और अपनी क्षमताओं का पूरा विस्तार करिए। किसी भी स्प्रिंग को अगर बड़ा करना है ना, तो उसको नीचे पूरी ताकत से दबाओ। जितनी ताकत से दबाओगे, छोड़ोगे तो उतनी ताकत से ऊपर जाएगा। तो अपनी क्षमताओं का 100% लगाया क्या? अगर नहीं लगाया तो सबसे पहले अपनी क्षमताओं का जितना खरीद सकता हूं उतना खरीदिए। अगर मेरे में क्षमता 1 लाख खरीदने का और मैंने खरीदा है 5,000, खरीदा है 10,000, तो 90,000 और खींचना है मेरे को अपने आप को। सबसे पहले खुद की खरीदारी को चेक करो, उसके बाद आपकी टीम में जो लोग हैं क्षमतावान, उनकी खरीदारी को चेक करो। मेरी टीम में मान लो एक व्यक्ति है, उसका नाम है पवन, और वो एक दुकानदार है, वो माल बेच सकता है बहुत सारा, तो उसने इस महीने 5,000 का ही खरीदा है। जब मेरी पिछली बार पिन चेंज हुई थी तो उसने खरीदा था 2 लाख का, इस बार अभी उसने मेरे को 5,000 का ही खरीदा है। 1,95,000 का माल वो और खरीद सकता है। हाँ या ना साहब? यस सर, यस। अपनी टीम के जो लीडर है ना,
उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनको खरीदवाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नहीं बेचने की योग्यता रखते हो तब भी 2 लाख का माल खरीद लो, नहीं नहीं, अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम लेके जाइए खरीदारी में। फिर अपनी टीम के जो लोग ज्वाइन है उनका मैक्सिमम लेके जाइए खरीदारी में। ये 2 काम आप मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए, पहला। दूसरा, आरसीएम बिजनेस में टर्नओवर बनता है बेचने से। तो जब मेरी पिछली बार पिन चेंज हुई थी तब मैंने मैक्सिमम 50,000 का माल बेचा था। तो इस महीने मैंने कितना बेचा? अगर मैं 60,000 का माल बेच सकता हूं और मैंने अभी 10,000 का ही बेचा है, तो 50,000 का माल और बेचने की मेरे में क्षमता है। उसकी योग्यता को बढ़ाइए। आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, दोस्तों की लिस्ट बनाइए, परिवार के लोगों की लिस्ट बनाइए, पड़ोसियों की लिस्ट बनाइए, चाचा मामा बुआ फूफा जीजा साला उनकी लिस्ट बनाइए। 2,000 का सामान पैक करिए। इस महीने में होली भी है, आज इस महीने में रमजान भी है। हर परिवार 5-10 हजार की परचेज करता है। अगर आपके मोबाइल में 200 नाम है, उनमें से 50 नामों की लिस्ट निकालिए जो आपके नजदीक है, और एक आदमी को 2,000 का सामान भी दो, तो 50 लोगों को 2-2 हजार का सामान दोगे तो 1 लाख का माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा दीदी? सर यस सर, बिकेगा। तो आप अपनी लिस्ट को चेक करिए। अगर हम बिजनेसमैन है तो चेक करिए ना, हमारे रिलेटिव को माल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पड़ोसियों को माल बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे, दोस्तों को माल दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर मेरा साला मेरे से 2,000 का ही सामान नहीं खरीदे, फिर काय का साला है? फिर तो साला ही है साला। मेरा जीजा नहीं ले पा रहा है, मेरी दीदी नहीं ले पा रही है, मेरा पड़ोसी नहीं पा, मैं 2,000 का माल नहीं दे पा रहा हूं, फिर मैं आरसीएम नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल में मैं आरसीएम करने का बहाना बना रहा हूं, मैं आरसीएम करने का ढोंग कर रहा हूं भाई। तो नंबर 1 पहला, अपनी खरीदी को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। नंबर 2, अपनी बेचने की कला को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। और नंबर 3, अपने जोड़ने की कला को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। आपके मोबाइल में जितने नाम सेव है, क्या वो सारे लोग आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है? अगर नहीं है तो फिर उनको प्लान क्यों नहीं दे रहे भाई? उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवा रहे भाई? कौन सा अपने उनको बंदूक बेच रहे हैं? कौन सा अपने उनको हथियार दे रहे हैं? हल्दी मिर्ची साबुन तेल ही तो दे रहे हैं। तो खरीदना, बेचना और जोड़ना, इसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाइए। अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम दोहन करिए, अपनी योग्यताओं का मैक्सिमम स्कोर करिए, अपनी क्षमताओं योग्यताओं को और अपनी टीम के लोगों को मैक्सिमम स्तर पे बढ़ाइए। तो पहले मैंने बताया टारगेट क्यों बनाना है, टारगेट क्यों दिया जाता है, टारगेट में भाग लेने से क्या क्या फायदा होता है। अब टारगेट को पूरा कराने का तरीका क्या है? क्या आपने इस महीने अपनी योग्यताओं क्षमताओं को 100% लगाया? क्या जितने फोन कॉल करने चाहिए उतने किए? क्या जितनी रिटेलिंग करनी थी उतनी की? क्या जितनी काउंसलिंग करनी थी उतनी की? 1-1 मिनट लगाइए टारगेट के महीने में। ना सोना है ना सोने देना है, तब आपका टारगेट पूरा होता है सर। टारगेट के महीने में जिस लीडर का गला खराब हो गया उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, और जिस लीडर का गला ठीक है उसका बिजनेस खराब होगा। चेक कर लीजिए भाई, टारगेट के महीने में 1 भी मिनट 1 भी सेकंड आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब लास्ट फार्मूला बता रहा हूं, इन टारगेटों को पूरा कैसे करें, खरीदना, बेचने और जोड़ने को। अब आप चेक करिए आपके पास हथियार क्या क्या है। जब हम युद्ध में जाते हैं तो चेक करते हैं मेरे पास ब्रह्मास्त्र कितने हैं, गोले कितने हैं, बंदूकें कितनी है, तोप कितने हैं, है ना, एयरक्राफ्ट कितने हैं। तो आप भी चेक करिए आपके पास क्या क्या पावर है अपने टारगेट को पूरा करने का। नंबर 1 पहला पावर है आपका टारगेट पूरा करने का, आपका अपलाइन। दूसरा पावर है जूम मीटिंग। तीसरा पावर है काउंसलिंग। चौथी पावर है फोन कॉल। पांचवी पावर है जूम, ये इस तरह की जूम मीटिंग को यूज करना। तो आप चेक करिए टारगेट के महीने में क्या आपकी टीम में आपने अपलाइन का टाइम लिया? क्या आप रोजाना 20-50 फोन कॉल कर रहे हो? अगर टारगेट के महीने में आपके पास कॉल आ रहे हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व है, और अगर आप कॉल कर रहे हो तो ये आपकी एसेट्स है। आना लायबिलिटीज है, जाना एसेट्स है। तो कितने फोन कॉल आप रोज कर रहे हो चेक करिए, कितने लोगों के टारगेट आप पूरे करवा रहे हो चेक करिए। अच्छा, एक लीडर है ना, मार्च के महीने में 100% जोर लगाता है। क्यों लगाता है पता है? या तो खुद का टारगेट पूरा होगा तब भी वो 31 मार्च को डांस करेगा, और खुद का टारगेट नहीं पूरा हुआ तब भी वो 31 मार्च को डांस करेगा, क्योंकि उसकी मेहनत की वजह से उसकी टीम में हजारों लोगों के टारगेट पूरे हुए। इसीलिए एक लीडर हमेशा मेहनत करता है। बहुत सारे लोग जिनका खुद का टारगेट पूरा नहीं होता, वो जोर नहीं लगाते, वो ऊर्जा नहीं लगाते, वो क्षमता नहीं लगाते, इसीलिए उनकी टीम में पिनों की वो बदलाव नहीं होते, उनकी टीम में लोग लेवल पे नहीं आते। इसीलिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का पूरा दोहन करिए, पूरी ताकत लगाइए, पूरी ऊर्जा लगाइए। तो ये 4 चीजें आप 100% फोकस में लेके करिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके साथ मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, इस दुनिया में मां बनने का दर्द केवल एक बार का दर्द है, बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी का दर्द है।
आप इस बिजनेस में मां बनिए, बाज मत बनिए। आपकी टीम में अगर 2 लोग भी ज्वाइन है ना, उन 2 लोगों की पिनों के लिए ताकत लगाइए, उन 2 लोगों को लेवल पे लेके जाइए, उन 2 लोगों का हाथ पकड़ के जूम मीटिंग में बैठिए, उन 2 लोगों को आरसीएम की कोर मीटिंग में लाइए, उन 2 लोगों को अपलाइन से मिलाइए। क्या हमेशा काम कर रहे हैं? चेक तो करिए। बाज बनने का दर्द पूरी जिंदगी का दर्द है दोस्त, और मां बनने का दर्द केवल एक बार का दर्द है। इस महीने मां बनने के दर्द को झेलिए। इस महीने अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का भरपूर दोहन करिए। देखिए, फोकस करना पड़ेगा। एक पापा सुबह सुबह ऑफिस आ रहे थे, उनकी घड़ी गुम हो गई, तो उन्होंने पूरे घर में कहा, बच्चों घड़ी ढूंढो। 3 बेटे थे उसके, एक पत्नी थी, माँ बाप थे, सारे लोग घड़ी ढूंढ रहे हैं, घड़ी नहीं मिल रही। तो छोटे बेटे ने कहा, पापा आपकी घड़ी मैं ढूंढ के दे सकता हूँ, क्या मुझे 100 रुपए इनाम मिलेगा? तो पापा ने कहा, यार पूरे घर ने ढूंढा, नहीं मिला, ये कैसे ढूंढेगा? तो उसने कहा, तेरे को 100 रुपए दे दूंगा, बता। तो उसने कहा, पापा सब लोगों को इस रूम में बुलाओ। सब लोगों को रूम में बुलाया, सबको बोला आप इधर बैठ जाओ, कोई भी आवाज नहीं करेगा, एकदम शांत हो जाएंगे। अच्छा, सारे लोग शांत हो गए। तो जो पुराने टाइम की घड़ी होती थी, वो सुई वाली थी, टिक 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 की आवाज करती थी। जब सारे शांत हो गए तो उसकी आवाज आई, वो गया, घड़ी उठा के लाके पापा को दे दिया, 100 रुपए जीत गया। तो पापा ने कहा, यार तू कैसे लाया घड़ी को? तो उसने कहा, कुछ नहीं पापा, सारे लोग भागदौड़ कर रहे थे, मैंने सब लोगों को शांत किया, घड़ी की आवाज मेरे कानों में आ गई और मैंने घड़ी आपको ला दी। मेरा मैसेज क्या है सर? इस महीने अगर टारगेट को पूरा करना है ना, तो भाग दौड़ मत करिए, दौड़ मत लगाइए, पहले बैठिए, डायरी पेन लीजिए, लिस्ट बनाइए, मेरे पास कितने लोग हैं जिन पे मुझे ताकत लगानी है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जिनकी मुझे जूम मीटिंग मिल सकती है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जो मेरे लोगों को फोन कॉल कर सकती है, मेरे पास कितनी अपलाइन है जो मुझे पर्सनल आके काउंसलिंग दे सकती है, मेरे पास कितनी डाउनलाइन है जो मेरी इस ताकत में, इस मुहिम में मुझे कामयाबी में योगदान दे रही है। एकदम शांत होकर फोकस करिए अपने आप पे, और जिस दिन शांत होकर फोकस करोगे ना, दुनिया की सारी कामयाबी आपके कदमों में आके लिपट जाएगी, मेरी गारंटी है भाई। इसीलिए सर अपने आप को शांत करिए। और आपके भीतर एक चिंगारी है, चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए ना, तो वो खाक में तब्दील हो जाती है, और वही चिंगारी अगर हवा के संपर्क में आ जाए तो वो आग में तब्दील हो जाती है। आपके भीतर की चिंगारी को मैं जगाना चाहता हूं, आपके भीतर की चिंगारी को मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैं आपका जश्न हिंदुस्तान के बड़े मंच पे मनाना चाहता हूं। मैं आपकी कामयाबी का झंडा पूरे हिंदुस्तान के सामने लहराता हुआ देखना चाहता हूं। उसके लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी ऊर्जा लगाएं, पूरी क्षमता लगाएं, पूरी योग्यता लगाएं। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका टारगेट पे फोकस करके लगाइए। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, किस्मत किसी वक्त भी बदल सकती है। परमात्मा ने अपने को मौका दिया है, परमात्मा ने अपने को अवसर दिया है, परमात्मा ने अपने को एक जरिया दिया है कि हम दुनिया में छा जाएं।